कैसे राम ताड़का मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे कौओं के स्वामी एक ऊंचे पत्थर पर बैठे हुए थे और उनकी प्रजा जमीन पर बैठी थी। जमीन पर बैठे कौओं में से एक कौवा अपने श्रेष्ठ से पूछता है, तात, हम सब रघुकुल में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनके चरित्र और राजधर्म हेतु गंगा सी पवित्र माता सीता को त्याग देने जैसे निर्णयों ने हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न कर दिया है। आपको उनके जीवन की संपूर्ण कथा विस्तार से पता है, कृपया करके हम सबको भी उनके जीवन से अवगत कराएं। जय श्री राम। भगवान राम के चारित्रिक दर्शन से पहले क्या तुम जानना चाहोगी कि मुझे उनकी कथा कैसे पता है? जी महाराज, कृपया करके इस रहस्य पर प्रकाश डालिए। अति उत्तम। भगवान राम की जीवन यात्रा करने से पहले मैं काकभुसुंडी आप सबको अपनी कथा सुनाता हूँ। कुछ जन्मों पूर्व की बात है। धरती पर एक महान ऋषि रहा करते थे, लोमश ऋषि। वो जगह जगह जाकर राम कथा सुनाया करते थे। एक बार वो मानवों के बीच बैठकर राम कथा सुना रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच बैठा एक आदमी उन्हें बार बार टोक रहा था तो कभी सवाल पूछ रहा था। क्रोधित होकर महर्षि ने कहा, मूर्ख, ये तो क्या बार बार कौवे की तरह बीच में काऊ काऊ कर रहा है। जा, अगले जन्म में तू कौवा बन जा। उस आदमी ने उनकी बात को विनम्रता से मान लिया। क्रोध शांत होने के बाद मुनिराज को अपने दिए हुए श्राप पर बहुत खेद हुआ। उन्होंने उस आदमी से कहा कि भले ही तुम अगले जन्म में एक कौवा बनोगे, पर एक बहुत पवित्र कौवे होगे। तुम जिस जगह रहोगे वो जगह पवित्र हो जाएगी। अगले जन्म में उस आदमी ने कौवे के रूप में जन्म लिया। महाराज, आपको संपूर्ण राम कथा कैसे पता है? कृपया करके हमें बताइए। एक बार मैं यूं ही अपने काक रूप में आकाश में विचरण कर रहा था। उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान राम की कथा सुना रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने पूरी राम कथा सुनी। अपने पुनर्जन्म में मैंने काकभुसुंडी के रूप में जन्म लिया। पुनर्जन्म के बाद भी भगवान शंकर से सुनी राम कथा मुझे पूरी याद है। तत्पश्चात मैं राम कथा का पाठ करता हूँ और जगत में इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रभु राम के जीवन का हिस्सा बनने का अवसर मिला। हमें भी इस पवित्र गाथा का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान करें। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आज मैं आपको वो प्रसंग सुनाऊंगा जिसके लिए प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया, जिसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे। मुनि विश्वामित्र जंगल के बाकी ऋषि मुनियों के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे थे। आकाश से 2 राक्षस सुभाव और मारीच उन्हें यज्ञ करते हुए देख रहे थे। सुभाव, लगता है ये विश्वामित्र आज फिर कोई यज्ञ कर रहा है। ऐसा ही लगता है मारीच, ये जरूर कोई नई शक्ति अर्जित करने के लिए यज्ञ कर रहा है। सही कहा। इससे पहले कि इनका ये यज्ञ पूर्ण हो और ये अत्यंत शक्तिशाली बन जाए, हमें ये यज्ञ यही रोक देना चाहिए। हाँ, यही उचित रहेगा और यही हमारे महाराज रावण की भी आज्ञा है। महाराज रावण कहते हैं
कि आर्य लोगों के शक्तिशाली होने का कारण इन ऋषि मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ ही होते हैं और इन्हीं से ये हमारी मायावी शक्तियों को नष्ट करते हैं। तो फिर देर किस बात की, हमला करते हैं इन पर। दोनों राक्षस मारीच और सुभाव जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर सारे ऋषि मुनि आकाश की तरफ देखते हैं। मारीच और सुभाव ऋषि मुनियों पर पत्थर, लकड़ी और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। काक भुसुंडी सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। मारीच और सुभाव यज्ञ की लौ बुझा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुनि विश्वामित्र बिना कुछ बोले अपनी कुटिया में चले जाते हैं और उनके पीछे सारे ऋषि मुनि भी। महाराज, आप उन दोनों दुष्टों को श्राप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुष्ठान हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं उसका मूल ही है कि हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध आते ही मन में विकार आ जाता है जो हमारी आत्मा को दूषित कर देगा। तो हम क्या करेंगे मुनिवर? क्या इन दुष्ट राक्षस मारीच और सुभाव के अत्याचार ऐसे ही सहते रहेंगे? ये हमारा अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैंने इस समस्या का समाधान सोच लिया है। मैं कल ही राजा दशरथ के पास जाऊंगा और उनसे सहायता मांगूंगा। अपनी प्रजा का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। जैसा आपको सही लगे मुनिवर। यह कहकर सारे मुनि वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ के राज दरबार में पधारते हैं। महाराज की जय हो। कहो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र महल में पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र महल में? राजन, इतने बड़े तपस्वी बिना किसी प्रयोजन के महल में नहीं आए होंगे, इसलिए अब जब उनकी चरण धूलि आपके महल में पड़ गई है तो आगे बढ़कर उनका सत्कार कीजिए। जो आज्ञा गुरुवर। राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठकर बाहर की तरफ जाते हैं, जहां मुनि विश्वामित्र खड़े हुए थे। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण पड़ने से ये महल और पूरी अयोध्या नगरी धन्य हो गई। पधारिए महाराज। कल्याणमस्तु। मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। हे सूर्यवंशी राजन, आशा है कि आपके राजमहल में सब कुशल मंगल होगा। जहां आप जैसे ज्ञानी और तपस्वी के चरण पड़ जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। कृपया करके महल में आने का प्रयोजन बताएं मुनि श्रेष्ठ। महाराज, आपकी शिष्टता और सदाचार देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारी समस्या का समाधान यहाँ जरूर होगा। ऋषि मुनियों की रक्षा और सत्कार करना सूर्यवंशियों का परम कर्तव्य है। ये बात अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है। साधु, जंगल में कुछ राक्षस ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वो ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो हमें जन कल्याण के लिए ना तो पूजा करने देते हैं और ना ही यज्ञ। ये राक्षस हैं कौन जो इतनी धृष्टता दिखा रहे हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुभाव, ताड़का का पुत्र मारीच। इन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से बहुत कोहराम मचाया हुआ है। मुनिवर, आप चिंता ना करें। आज से अयोध्या की पूरी सेना ऋषि मुनियों की सेवा में तैनात हो जाएगी। नहीं राजन, सेना नहीं, क्योंकि अगर आर्यों की सेना आएगी तो असुरों के संगठन भी आ जाएंगे और युद्ध छिड़ जाएगा। अभी उसका समय नहीं है। तो आप ही बताएं मुनिवर, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपसे आपके पुत्र राम को मांगने आया हूँ। राम? हाँ राजन, राम हमारी सुरक्षा करेगा। मुनिवर, वो तो अभी छोटा सा बालक है, युद्ध के दाव पेच नहीं समझता। वो कैसे आपकी सहायता कर पाएगा? माफ करिए मुनिवर, ये संभव नहीं है। मैं खुद अपनी सेना के साथ आपकी रक्षा के लिए तैनात रहूंगा और जब तक शरीर में प्राण है मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। बस राजन, धर्म और ज्ञान की बातें करना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी बात। तुम अपनी बात से पीछे हटकर अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। ठीक है, हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र उठकर जाने लगते हैं। नहीं महाराज, ऐसे क्रोध ना करिए। लंका के राजा रावण को कौन नहीं जानता। स्वयं देव, किन्नर, गंधर्व भी उसकी शक्ति के आगे नहीं टिक पाते, तो मेरा नन्हा राम उसके सामने कैसे टिक पाएगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए मुनिवर, दया कीजिए। गुरु वशिष्ठ, लगता है महाराज की नजर अभी भी राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी है, परंतु
आप तो जानते हैं, आप ही ने समझाइए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर हो जाएगा। राम को इनके चरणों में दे दो, इसी में सबका कल्याण है। जो आप कह रहे हैं वही उचित होगा। राजा दशरथ दरबारी को भेजकर राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए कहते हैं। सुंदर मुख पर अत्यंत तेज लिए दो बालक दरबार में प्रवेश करते हैं और अपने गुरुजन और पिता को प्रणाम करते हैं। राम, लक्ष्मण, तुम दोनों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल में जाना है। वहाँ कुछ राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं। तुम्हें उनसे सबकी रक्षा करनी है। जो आज्ञा पिताजी। आज से मुनिवर ही तुम्हारे माता और पिता हैं। इनकी सेवा और रक्षा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है बच्चों। जी पिताश्री, मैं तुम्हारे जाने का प्रबंध करवाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल में तीनों पैदल चल रहे थे। तभी राम की नजर जमीन और पत्थर पर बने बड़े बड़े पैरों के निशान पर पड़ती है। मुनिवर, ये अजीब से निशान कैसे हैं? ये राक्षसी ताड़का के पैरों के निशान हैं। ताड़का? हाँ, जंगल के इस हिस्से पर ताड़का का राज है और इस स्थान से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं जा सकता। ऋषि आगत्य के श्राप से राक्षसी बनी ताड़का में 1000 हाथियों का बल है और वो बड़ी मायाविनी है। यहीं कहीं छुपी होगी, इसीलिए सावधान। तभी अचानक से हवा चलने लगती है और धरती कांपने लगती है। महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण आसपास देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर भयानक और विशाल शरीर वाली एक राक्षसी पर पड़ती है। वह उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। वह उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगती है। राम, सावधान, यही ताड़का है। राम और लक्ष्मण उसे देखने लगते हैं। वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और मुंह से धुआं छोड़ने लगती है। राम अपने तरकश से तीर निकालकर उस पर छोड़ते हैं, जिससे उसकी माया नष्ट हो जाती है। वह पास रखा पत्थर उठाती है और उनके ऊपर फेंकती है, परंतु इस बार भी उसका वार खाली ही जाता है। काफी समय तक उनके बीच अलग अलग अस्त्र और शस्त्र से युद्ध चलता है। राम, अधिक समय नष्ट ना करो। रात के समय इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे इन्हें मारना कठिन हो जाता है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इस राक्षसी का संहार करो। मुनिवर, पिताश्री ने कहा था कि आपकी आज्ञा मानना ही मेरा परम कर्तव्य होगा। इसलिए आपकी आज्ञा से मैं इस दुष्टा की जीवन लीला अभी समाप्त करता हूँ। राम अपने तरकश से एक तीर निकालकर धनुष पर रख देते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। वह तीर वो ताड़का पर छोड़ देते हैं, जो सीधा उसके पेट में लगता है। ताड़का वहीं अपने प्राण त्याग देती है। चली जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पति तीन्हा। यह प्रसंग बालकांड से है, जब श्री राम अपने भाइयों के साथ विद्या ग्रहण करके वापस राजमहल आए थे। उनके वापस आते ही मुनि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ जंगल ले गए थे, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए। अगर कहा जाए कि रामायण में जीवन का सार है, तो यह गलत नहीं होगा। जीवन का हर भाव इसमें निहित है। आज के भाग में ही देखें तो समझना आसान होगा। इतने बड़े राजा जिनके एक इशारे पर लोग चलते हैं, उनके मन में अपने गुरु के प्रति कितना सम्मान है कि उनके कहने पर अपने कलेजे के टुकड़े को उनके साथ भेज दिया। बात करें अगर प्रभु श्री राम के चरित्र की, तो पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज के समय में राम तो नहीं बना जा सकता, पर अगर राम जैसा भी कोई बन जाए तो दुनिया का प्रारूप बदल सकता है। भगवान राम ने एक ही तीर से राक्षसी ताड़का को मार गिराया। धन्य हो राम, धन्य हो।
ये राक्षसी ताड़का इतनी शक्तिशाली और बलवान थी कि इसे मारना लगभग असंभव था, पर तुमने इस दुष्टा का अंत कर दिया। अब हमें यकीन हो गया है राम कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म जन कल्याण के लिए ही हुआ है। इसीलिए आज हम तुम्हें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे जो देवताओं के पास भी नहीं है। हम देख सकते हैं कि भविष्य में तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। मुनिवर, आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। राम और लक्ष्मण मुनिवर विश्वामित्र के आगे हाथ जोड़ते हैं। अगली सुबह राम और मुनिवर हवन कुंड के समक्ष बैठे हुए थे। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, पर शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम है। देश, समाज और निर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का धर्म है, उनका कर्तव्य है। किंतु अपने अहंकार और बल प्रदर्शन के लिए इनका उपयोग करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं है। उपयुक्त स्थान पर तुम्हारे द्वारा इनका प्रयोग करने का वचन ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। राम ऋषिवर को यह वचन देते हैं कि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग सिर्फ अधर्म के विरुद्ध ही करेंगे। मुनि विश्वामित्र ने राम को अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र जैसे भगवान शिव का शूलवत, ब्रह्मास्त्र, विष्णु भगवान का नारायणी अस्त्र प्रदान किए। राम ने मुनिवर को प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनियों के साथ उनकी कुटिया में बैठे हुए थे। राम, आपने यहाँ आकर हम पर बहुत कृपा करी है। हाँ, अब हमारी साधना और यज्ञ में कोई बाधा नहीं आएगी। राम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। हाँ राम, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। नहीं गुरुदेव, आज मैं इस योग्य बना हूँ कि आप सबकी रक्षा कर पाऊं। ये सब आपके दिए ज्ञान और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आप सब मेरा अभिनंदन ना करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है राम। सब कुछ करते हो पर उसका श्रेय कभी नहीं लेते। राम के मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। उस राक्षसी ताड़का का वध होने के पश्चात भी अभी बाधा कम नहीं हुई है। सुबाहु और मारीच दोनों अत्यंत बलवान और अत्याचारी हैं। वो जरूर हमारे यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। मुनिवर, आप चिंता ना करें। हमारे रहते हुए दुष्ट आप लोगों को जरा भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। साधु। अगली सुबह सारे ऋषि मुनि कुटिया के बाहर बैठकर यज्ञ कर रहे थे और राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए वहां चक्कर लगाकर उनकी निगरानी कर रहे थे। कुछ समय पश्चात आकाश में भ्रमण करते हुए सुबाहु और मारीच वहां आते हैं। मारीच, लगता है ये ऋषि मुनि फिर से कोई यज्ञ कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सुबाहु। इन ऋषि मुनियों को चाहे हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर ये मूर्ख हमारी बात नहीं मानते। हर बार इनकी पूजा में विघ्न डालते हैं, पर ये फिर से पूजा करने बैठ जाते हैं। चलो इनकी पूजा भंग करने चलते हैं। वे दोनों जहाँ ऋषि मुनि थे उसी जगह आकाश में आ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। राम और लक्ष्मण की नजर उन पर पड़ती है। राम तरकश से तीर निकालकर जिस जगह यज्ञ हो रहा था वहां के आसमान में एक सुरक्षा चक्र खींच देते हैं। सुबाहु मुनियों पर वार करने के लिए हथियार फेंकता है, पर उस सुरक्षा चक्र में वह विलुप्त हो जाता है। वह चौंक जाता है। मारीच, ये क्या हो रहा है? ये तपस्वी इतने मायावी कैसे हो गए? मैं प्रयास करके देखता हूँ। मारीच एक पत्थर उठाकर ऋषियों के ऊपर फेंकता है, पर वह भी उस सुरक्षा चक्र में विलुप्त हो जाता है। उन दोनों को गुस्सा आने लगता है। मायावियों के लिए माया जाल बुनोगे विश्वामित्र? रुको, अभी बताता हूँ। वह फिर से पहले से ज्यादा बड़ी शक्ति उनकी तरफ फेंकता है, पर उसका भी कुछ असर नहीं पड़ता। वह दोनों अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बौखलाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो ये सारा जाल तुम बालकों का बुना हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? नहीं, हम तो तुम्हें नहीं जानते। हम लंका के राजा अत्यंत बलवान महाराज रावण के अनन्य सेवक हैं, सुबाहु और मारीच। तुम दोनों बालक हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए हमारे रास्ते में आने की भूल कर रहे हो। अच्छा, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी शांति पूर्वक पूजा कर रहे ऋषि मुनियों पर हमला करते हो। वाकई बड़े बलवान हो तुम लोग।
बालक, तूने ऐसा बोलकर हमारा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह लक्ष्मण की ओर तलवार फेंकता है, पर राम तीर चलाकर उसे चूर चूर कर देते हैं। राम, लक्ष्मण और मारीच सुबाहु में कुछ समय तक युद्ध चलता है। राम मंत्र पढ़कर एक तीर सुबाहु पर छोड़ते हैं, जो उसके हृदय को भेदता है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। राम दूसरा तीर मारीच पर छोड़ते हैं, जिसे वह 100 योजन दूर समुद्र पार जाकर गिरता है। इस तरह उन दोनों राक्षसों से उस जंगल और वहां रह रहे ऋषि मुनियों को मुक्ति मिल जाती है। राम, लक्ष्मण और बाकी सारे मुनिजन कुटिया में बैठे हुए थे कि तभी एक मुनि कुटिया में आते हैं। कहो मुनि श्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक ने अपने दूतों द्वारा आपके लिए संदेश भिजवाया है। वो आपके दर्शन की अभिलाषा लिए बाहर खड़े हैं। ठीक है, आप उन महानुभावों को अतिथि कक्ष में ले जाइए और सत्कार कीजिए। हम उनसे मिलने वहीं आते हैं। जो आज्ञा। वो मुनि वहां से चले जाते हैं और पास में बनी एक और कुटिया में उन दूतों को बिठाते हैं। तभी वहां महर्षि विश्वामित्र पधारते हैं। दूत उन्हें प्रणाम करते हैं। आशा है कि आपको यहाँ आने में कोई असुविधा नहीं हुई होगी। महाराज जनक ने आपके द्वारा जो संदेश भिजवाया है उसे बताने की कृपा करें। दूत उन्हें महाराज जनक का भेजा हुआ संदेश देते हैं और महर्षि विश्वामित्र उसे पढ़ते हैं। हमें जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। जी भगवान, महाराज चाहते हैं कि आप अपने शुभ चरण इस अवसर पर मिथिला में रखें ताकि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। महाराज जनक को हमारा आशीर्वाद। हम उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। मिथिला नरेश को सूचित करिएगा कि हम अवश्य आएंगे। जी गुरुदेव। यह कहकर दूत वहां से चला जाता है। मुनिवर राम और लक्ष्मण की कुटिया में जाते हैं। दोनों खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राम, हम यहाँ तुमसे कुछ बात करने आए हैं। गुरुदेव, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेते, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। राम, तुम्हारे पास आने में कैसा कष्ट? यहाँ तो बस आनंद ही आनंद है। राम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। मिथिला के महाराज राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। राम, हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई भी हमारे साथ मिथिला चलो। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुदेव, आपकी आज्ञा सराखों पर। इसमें विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राम, हम चाहते हैं कि तुम उस दृश्य का अनुभव करो जब अनेक देशों के पराक्रमी राजा महाराजा आकर अपना बल और पराक्रम दिखाएंगे। बल और पराक्रम? पर गुरुदेव, स्वयंवर का अर्थ तो यही होता है ना कि राजकुमारी स्वेच्छा से अपना वर चुनकर उनके गले में वरमाला डालेगी। हाँ, अर्थ तो यही है, पर महाराज जनक की एक शर्त ने इस स्वयंवर को अद्भुत बना दिया है। शर्त? कैसी शर्त? महाराज जनक के पास एक शिव धनुष है जिसे भगवान शिव ने देवताओं को दिया था। देवताओं ने वो धनुष महाराज जनक के पूर्वजों को उसकी सुरक्षा करने के लिए दे दिया था। तब से वो धनुष मिथिला में ही है। धरती से जन्मी राजकुमारी सीता खुद एक अद्भुत कन्या है। इसीलिए महाराज जनक ने ये शर्त रखी है कि जो राजा उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, राजकुमारी सीता का विवाह उसी के साथ होगा। ये तो वास्तव में बहुत अनोखी शर्त है। हाँ राम, हम चाहते हैं कि तुम भी इस अद्भुत दृश्य का अनुभव करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम कल प्रातः ही मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। जी। प्रातःकाल राम लक्ष्मण ने गुरुदेव के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक नदी पड़ी। राम, लक्ष्मण, इन्हें प्रणाम करो। ये पवित्र नदी गंगा है। राम और लक्ष्मण गंगा नदी को प्रणाम करते हैं। बैठो वत्स। राम, लक्ष्मण और गुरुदेव गंगा तट पर बैठ जाते हैं। बहुत सालों पहले इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। वो अपने राजमहल में यज्ञ कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, इसीलिए उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ले आए। उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। घोड़ा खो जाने की वजह से राजा सगर ने अपने पुत्रों को उसे ढूंढने भेजा।
उन्हें वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने कपिल मुनि का बहुत अपमान किया। कुपित होकर मुनिवर ने उन्हें वहीं भस्म कर दिया। उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया। राजा सगत, राजा अंशुमन और राजा दिलीप इस काम को करने में असमर्थ रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को धरती पर लाने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने शिव जी की आराधना करी कि वो गंगा को अपनी जटाओं में समेट ले, अन्यथा उसके वेग से धरती फट जाएगी। भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में लिया और एक धार छोड़ दी, जो आज धरती लोक पर बह रही है। ये नदी जहाँ जहाँ बहती है वो जगह पवित्र हो जाती है। राम और लक्ष्मण गंगा जी को फिर से प्रणाम करते हैं। वह तीनों आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव उन्हें एक बहुत सालों से बंद पड़ी कुटिया के पास ले आते हैं, जहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न पूरी तरह से उजड़ा है और ना ही बसा। यहाँ सब पत्ते सूख गए हैं, पर ये तुलसी का पौधा आज भी हरा भरा है। तुमने सही कहा राम, ये सच में एक विचित्र जगह है, क्योंकि यहाँ से एक अभागन स्त्री की कहानी जुड़ी है, जो आज भी बिना किसी गलती के सजा भुगत रही है। गुरुदेव, विस्तार से बताने का कष्ट करें। एक समय ये गौतम मुनि का आश्रम हुआ करता था। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर थी, जिस कारण देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए। एक सुबह जब गौतम मुनि स्नान करने नदी पर गए, तब इंद्र मौका देखकर वहां आ गए और गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया। देवी अहिल्या से समागम की इच्छा से वो उनके कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वहां से निकल रहे थे, उसी समय गौतम मुनि वहां आ गए। अपने समक्ष अपना ही रूप देखकर उन्हें ये समझते देर ना लगी कि देवराज इंद्र हैं। इंद्र घबराकर वहां से निकल गए। तभी देवी अहिल्या कुटिया से बाहर आई और वहां का नजारा देखकर समझ गईं कि उन्हें छला जा चुका है। उन्होंने गौतम मुनि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी, पर आवेश में आकर उन्होंने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तब से वो इस पत्थर में निवास कर रही हैं। ये तो अत्यंत पीड़ाजनक है। इसका क्या उपाय है गुरुदेव, जिससे वो शाप मुक्त हो सकती हैं? उसके चरण छूकर जो गिरे हुए को उठाते हैं। राम, अपने चरण इस पत्थर से छुआकर देवी अहिल्या को शाप मुक्त करो। जी गुरुदेव। राम जी अपना एक पैर उस पत्थर पर छुआते हैं और देवी अहिल्या शाप मुक्त हो जाती है। माता अहिल्या हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भगवान राम के जीवन में हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण रहा है। जैसे जंगल में जाकर ऋषि मुनियों की रक्षा करना। अगर वह ऐसा ना करते तो शायद माता अहिल्या का उद्धार ना होता। तो इस प्रकार प्रभु राम ने ताड़का और सुबाहु का वध करके ऋषि मुनियों की रक्षा की और देवी अहिल्या का उद्धार किया। धन्य है प्रभु राम, उनकी लीला अपरंपार है। तात, कृपया करके उनके जीवन के अन्य प्रसंगों से हमें अवगत कराकर हमें कृतार्थ करें। राम नाम अधूरा है सीता के बिना। इन दोनों के समागम से ही परम शक्ति बनती है। सीताराम, आज मैं आप सबको भगवान राम और माता सीता की प्रथम भेंट कैसे हुई, उस मनमोहक प्रसंग का दृश्य आप सबको अपनी दृष्टि से दिखाने का प्रयास करूंगा। देवी अहिल्या के उद्धार करने के उपरांत प्रभु राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के संग मिथिला राज्य में प्रवेश किया। धन्य भाग है आज हमारे और इस धरती के, जो आपके चरण यहाँ पड़े। ये कहकर राजा जनक उनके चरण छूते हैं। कल्याणमस्तु। तभी राजा जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पे पड़ती है। वो मंत्र मुग्ध से कुछ पल उन्हें देखते ही रह जाते हैं। मुनिवर, ये इतने सुंदर मुख वाले बालक किसके आंगन के दीपक हैं?
ये किस भाग्यशाली माँ की आंखों के तारे हैं। ठीक वर्णन किया आपने इनके चरित्र का। ये जिस आंगन में होंगे उसे सुशोभित करेंगे। ये अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने न सिर्फ राक्षसों का संहार करके ऋषि मुनियों का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराया, बल्कि गौतम ऋषि की भार्या देवी अहिल्या का भी उद्धार किया। अब ये मेरे साथ स्वयंवर देखने आए हैं। राम और लक्ष्मण राजा जनक को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सुखी रहो। राजा जनक राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र के ठहरने का प्रबंध कराते हैं। संध्या हो गई थी। लक्ष्मण राम से कहते हैं, भैया बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, क्यों ना नगर घूमकर आया जाए, यहाँ के बाजार गलियां देखें। ठीक है, गुरुवर से आज्ञा लेकर प्रस्थान करते हैं, चलिए। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के शयन कक्ष में जाकर उनकी आज्ञा लेते हैं और नगर देखने के लिए निकल पड़ते हैं। राम और लक्ष्मण नगर के बाजार गलियों में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका मनमोहक रूप मिथिला की कुमारियों को बहुत आकर्षित कर रहा था। देखो तो जरा, कितने सुंदर राजकुमार हैं। इन पर से तो दृष्टि हटा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। बहिना देखो तो सही इन दोनों के रूप, कोटि काम छवि जीत कर प्रकटे युगल अनूप। जिस मुख ने इनका नाम लिया, आज जन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में यह आ जाएंगे, वह मन इनका हो जाएगा। सुना है अयोध्या के राजकुमार हैं। मुनिवर विश्वामित्र इन्हें किसी कारणवश मिथिला लेकर आए हैं। बस इतना ही नहीं, बहन ताड़का सुबाहु ने भी इनके हाथों अपने प्राण गंवाए हैं। मन प्रसन्न हो जाए अगर विधाता ऐसा लेख लिख दे, राजकुमारी सीता को यह श्यामल राजकुमार वर दे। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। राम और लक्ष्मण का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उनके पीछे मिथिला के लोग खींचे चले आ रहे थे। भ्रमण करने के बाद राम और लक्ष्मण राजमहल में वापस आ जाते हैं। भैया सुबह होने वाली है। तभी तमचूक के बोलने की आवाज आती है। हो गई सुबह? हाँ भैया, चलो नित्य क्रिया समाप्त करके गुरुवर के लिए पुष्प वाटिका से फूल ले आते हैं। गुरु श्रेष्ठ को अपने पूजन में उनकी आवश्यकता होगी। जो आज्ञा भैया, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तब तक आप भी अपने कामों से निवृत्त हो लीजिए। राम मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हैं। कुछ ही समय में दोनों भाई तैयार होकर महल की पुष्प वाटिका की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक कक्ष में देखते हैं जहाँ एक राजकुमारी बैठी है, जिनका रूप अत्यंत मनमोहक है। वो फूल से नाजुक और कोमल थी। उनकी सखियां उन्हें तैयार होने में मदद कर रही थी। हाय, क्या रूप निखर कर आया है राजकुमारी सीता का। सीता मुस्कुरा देती है। गौरी पूजन के लिए विलंब हो रहा है, हमें चलना चाहिए। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी सीता पुष्प वाटिका के लिए अपने भवन से प्रस्थान करती हैं। दूसरी ओर राम और लक्ष्मण फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका पहुंचते हैं। वह वाटिका महाराज जनक की राजवाटिका थी। उसमें लोग अनेक प्रकार के फल और फूल उसमें शोभायमान कर रहे थे। वाटिका के अंदर ही गिरिजा देवी का मंदिर था। राम और लक्ष्मण माली से अनुमति लेकर वाटिका में चारों ओर घूम घूम कर पुष्प एकत्रित कर रहे थे। उसी समय राजकुमारी सीता भी अपनी सखियों के साथ गिरिजा देवी मंदिर की तरफ बढ़ती हैं। उनकी एक सखी बहुत चंचल थी। वह वाटिका में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ती है। वह उन्हें देखकर कुछ पलों के लिए मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह बावली होकर अपनी सखियों और राजकुमारी सीता के पास आती है। क्या हुआ सखी तुम्हें? कोई कष्ट है, पीड़ा है या कोई बीमारी है?
किसी से लड़कर आई हो या किसी की बात की मारी हो? अरे, जिसे देखकर मैं आई हूँ वह उस माली के समान है जिसकी डाली को हम वर्षों से सींच रहे हैं। बस यूं समझ लो कि हम कंगालों को घर बैठे दौलत मिल गई हो। यूं व्यर्थ की भूमिका बनाकर बातें मुझसे ना बोल। असल रहस्य क्या है इसी क्षण मेरे समक्ष खोल। तुम्हारी बातें मुझ में एक नया उत्साह जगा रही हैं। तुम्हें शपथ है मेरी, सच बात अभी बताओ। 2 राजकुमार आए हैं बाग में, उन्हीं को देख कर आई हूँ। उनकी सुंदर छवि को देख उसका वर्णन कैसे करूं समझ नहीं पा रही हूँ। जिस सांचे में डालकर विधाता ने उन्हें बनाया है, शायद उन्हें बनाकर वह सांचा खुद ब खुद टूट गया होगा। जब से मैंने उन्हें देखा है मेरा तो आपा ही छूट गया है। यह समय बहुत शुभ है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगी। चलो राजकुमारी, मैं तुम्हें भी उनके दर्शन कराऊंगी। वह सखी बाकी सखियों से कहती है, अरे चलो चलो, जल्दी चलो, कहीं राजकुमार चले ना जाएं। तुम्हारे नयन उनके दर्शन से वंचित न रह जाएं। सारी सखियां और राजकुमारी सीता उस सखी की बताई दिशा की ओर चलने लगती हैं। सखियों को राजकुमार दूर खड़े दिखाई देते हैं। वह डालियों के पीछे उन्हें छुप छुप कर देख रही थी। राजकुमारी सीता भी वहीं भ्रमण कर रही थी। लक्ष्मण, न जाने मन अचानक से क्यों बेचैन हो उठा है। इससे पहले तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया। हाँ भैया, वातावरण भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। न जाने आज ऐसा क्या विशेष है। यही बात करते राम लक्ष्मण आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से राजकुमारी सीता उनके समक्ष आ जाती है। तो आ ही गई वह घड़ी जब 2 पवित्र प्रेमी एक दूसरे के समक्ष थे और एक दूसरे की छवि को अपने नयनों में बसा रहे थे। विधाता अपनी रची माया को खुद सफल बना रहे थे। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सीता की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर इकटक रह गए चकोर हुए। राम और सीता के नयन बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी सीता की सखियां आकर उन्हें ले जाती हैं। राम बस मंद मंद मुस्कुराहट के साथ उन्हें जाता हुआ देखते हैं। भैया, लक्ष्मण हो ना हो, यही राजकुमारी सीता है और ये स्वयंवर इन्हीं के लिए हो रहा है। पर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? किसी सुंदर कन्या को देखें, ये हमारा धर्म नहीं। गुरुदेव राह देख रहे होंगे, गुरु पूजन के लिए विलंब हो रहा है। दूसरी ओर सीता वाटिका में अपनी सखियों के बीच थी, पर बेसुध सी प्रभु राम का स्मरण कर रही थी। तभी एक सखी बोलती है, लो अब तो हो गया पूजन, यहाँ तो प्रेम निबंध लिखने की तैयारी हो चुकी है। सखी का यह व्यंग सुनकर सीता जी थोड़ा सा लज जाती हैं। इधर उधर देखकर वह सबसे आंखें चुराती हैं। सीता ने राम को अपने नयन में बसा लिया था और श्री राम ने उन्हें अपने मन में। गौरी पूजन करने राजकुमारी सीता धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उनकी सखियां उनसे आगे चल रही थी। अरे सखियों, तुम लोग कहाँ जा रही हो मुझे यूं अकेला छोड़कर? मुझसे तो तेज चला भी नहीं जा रहा, ऊपर से ये चुनरी भी लताओं में फंस रही है। ये अच्छे आए अयोध्या से राजकुमार, एक भोली भाली बालिका को प्रेम पुजारिन बना दिया। इस लता को तुम दोष ना दो, यह तो कह रही है कि यहाँ थोड़ा और ठहर जाओ। अगर बचना चाहती हो नयनों की भूल भलैया से तो सीधे हमारे साथ आओ। देखा जाए तो दोष इन लताओं का नहीं है, आपका मन ही उलझन में है। सिर्फ गिरिजा पूजन ही नहीं है, साथ साथ प्रेम पूजन भी है। चुनरी माधवी लता में उलझी है और मन आनंद लता में। सखी की यह बात सुनकर बाकी सखियां हंसने लगती हैं और राजकुमारी सीता शर्मा जाती है। राजकुमारी सीता सखियों के आगे गिरिजा मंदिर पहुंचती है और माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाती हैं। सीता हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना कर रही थी और माता गौरी को पुष्पमाला पहना रही थी, पर हर बार माला नीचे खिसक जा रही थी। माता, मन में रघुनंदन है और शरीर पर मेरा कोई जोर नहीं।
रघुनंदन का ध्यान आते ही माला माता रानी की मूर्ति से नहीं खिसकती, मानो राजकुमारी सीता की प्रार्थना सुनकर वरदान दिया हो। माता रानी मन ही मन देवी सीता से कहती है, सीता, मुझे कोई संदेह नहीं, तुम्हारी अभिलाषा अति उत्तम है। जिसको मन में अपनाया है उसे ही प्रत्यक्ष रूप में पाओगी। बस इसी स्वयंवर में तुम मन चाहा वर पाओगी। माता गौरी से यह वरदान पाकर सीता जी अपनी सखियों के साथ महल की ओर चल देती हैं। दूसरी ओर गुरुदेव की पूजा के बाद राम जी उन्हें पुष्प वाटिका में जो कुछ घटित हुआ वह सब बताते हैं। मुनि विश्वामित्र मुस्कुराकर राम से कहते हैं, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो। आदि पुरुष के अगले भाग में हम सीता स्वयंवर देखेंगे। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। संध्या काल का समय था। राम जी अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों के समक्ष बार बार देवी सीता की मनमोहक छवि आ रही थी। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासना से निवृत्त हुए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। दूसरी ओर देवी सीता की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वह भी हर क्षण प्रभु राम को याद कर रही थी। अगला दिन शुरू हो चुका था। आज स्वयंवर था। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर दुकान और गली अपने आप में ही एक दुल्हन सी लग रही थी और परिणय के मंगल गीत गा रही थी। राजमहल में भी एक अलग ही उत्साह और चहल पहल थी। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ उनके कक्ष में बैठे हुए थे। तभी एक दरबान वहां आता है। गुरुदेव की जय हो। कल्याणमस्तु। कहो दरबारी, क्या समाचार लाए हो? गुरुदेव, महाराज ने समाचार भिजवाया है कि स्वयंवर का श्री गणेश होने जा रहा है। आप दरबार में पधार कर उसे शुभायमान करें। साधु, महाराज जनक से कहिए हम अभी आते हैं। जो आज्ञा। यह कहकर दरबारी वहां से चला जाता है। राम, लक्ष्मण, हमें स्वयंवर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जी गुरुदेव। मुनिवर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अपने कक्ष से राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजमहल में उन्हें पूरे सत्कार के साथ आसन ग्रहण कराया जाता है। अलग अलग देश के राजा राजकुमार महल में आना शुरू करते हैं। राजमहल में उनका सत्कार और आरती होती है। तत्पश्चात वे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक देशों के पराक्रमी राजा, महाराजा और राजकुमारों से वह सभा सजी हुई थी। महाराज जनक और महारानी सुनैना अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और राजमहल के बीचों बीच रखा हुआ था भगवान शिव का धनुष। और राजमहल के एक ओर देवी सीता अपनी सखियों के साथ वरमाला लिए खड़ी हुई थी। वह देखो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। सभा में मौजूद सभी महापुरुषों, राजाओं, राजकुमारों का मैं मिथिला नरेश जनक अभिनंदन करता हूँ। इतने सारे बलशाली राजा और महाराजा के एक साथ आगमन से मिथिला की धरती आप सबकी आभारी है। महाराज जनक, हम सब भी आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस स्वयंवर का निमंत्रण भेजकर हमें सम्मानित किया। महाराज जनक की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। गुरुदेव की आज्ञा से हमें स्वयंवर का शुभारंभ करना चाहिए। यह कहकर महाराज जनक राजगुरु अश्वत्थाक और मुनिवर विश्वामित्र की तरफ देखते हैं। उन दोनों की अनुमति से स्वयंवर आरंभ होता है। एक राजा बड़े ही गर्व से उठते हैं और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए धनुष के समीप जाते हैं। वह पहले धनुष को एक हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं। ना उठने पर दोनों हाथों से प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद बाकी राजा हंसने लगते हैं। ऐसे ही करके राजा आते जा रहे थे, पर कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था। 2-2, 3-3 राजा मिलकर भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहे थे। महाराज जनक बहुत हताश हो जाते हैं। जनक अपने सिंहासन से खड़े होकर तेज आवाज में दुखी होकर बोलते हैं, बस
अब और उपहास ना बने तो ही अच्छा है। मैं देख सकता हूँ इस स्वयंवर में देश के अत्यंत पराक्रमी राजा और राजकुमारों के साथ साथ कई देवता और दानव भी मानव रूप में आए हैं, पर मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि खुद को बलवान रणधीर कहने वालों की सभा में सच्चा वीर एक भी नहीं है। लक्ष्मण हल्के क्रोध से उनकी तरफ देखते हैं। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति को एक साथ पाने के लिए मैंने बस बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, पर अफसोस आप में से कोई उस शुल्क को भी ना चुका सका। शिव धनुष को उठाने और उस पर चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी ना सका। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठानकर अपनी जगहसाई कभी ना कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं अपना प्रण तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊंगा, और यदि प्रण पर अड़िग रहूं तो अपनी पुत्री सीता का जीवन विफल करने का दोषी हो जाऊंगा। आज मेरे सामने बस कायरों की सभा और उनके झुके हुए सिर दिख रहे हैं। लगता है इस धरती पर वीरों ने जन्म लेना छोड़ दिया है। लक्ष्मण अपने सिंहासन से खड़े होकर क्रोधित होते हुए बोलते हैं, बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहते समय आपको ये ध्यान नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। जिस सभा में रघुकुल वंश का कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। लक्ष्मण, मुझे आपके चरणों की सौगंध भैया, पर महाराज जनक द्वारा किया गया यह अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण, अपने आसन पर आकर बैठ जाओ। लक्ष्मण गुरुदेव की बात का मान रखते हुए अपने आसन पर आकर बैठ जाते हैं। घोर निराशा के कारण मुख से ऐसे शब्द निकल गए। किसी का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर फिर भी अगर किसी की अवहेलना हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर महाराज जनक अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। मुनि विश्वामित्र पूरी सभा पर दृष्टि डालते हैं जहाँ सभी राजा सिर झुकाए बैठे थे। वह मुस्कुराते हुए राम की तरफ देखते हैं और उन्हें धनुष उठाने की आज्ञा देते हैं। राम अपने आसन से उठते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करके धनुष के पास जाते हैं। उन्हें धनुष के पास खड़ा देखकर एक राजा हंसते हुए बोलते हैं, अब ये प्रयास करेंगे धनुष उठाने का, चिड़िया चली पहाड़ उठाने। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी राजा हंसने लगते हैं। अरे बालक, अभी तुम्हारी छोटे छोटे धनुष बाण से खेलने की आयु है, जाओ तुम वो जाकर खेलो। श्री राम उन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। महाराज जनक यह सब बातें सुनकर और दुखी हो जाते हैं। श्री राम राजमहल के कोने में दुल्हन की वेशभूषा में अपनी सखियों के साथ खड़ी देवी सीता की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वह शिव धनुष को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति राघव उठाई धनु दीना। वह धनुष के पास जाते हैं और एक हाथ से उसे उठा देते हैं। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग चकित रह जाते हैं। श्री राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, पर वह धनुष टूट जाता है। धनुष टूटते ही आकाश में बिजली कड़कने लगती है, तेज वर्षा होने लगती है और हवाएं चलने लगती हैं। एक पहाड़ पर तपस्या कर रहे मुनि परशुराम अपनी आंखें खोल देते हैं। राजमहल में एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। देवी सीता हाथों में वरमाला लिए अपनी सखियों और बहनों के संग श्री राम की ओर बढ़ती है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। देवी सीता रघुकुल नंदन श्री राम के गले में वरमाला पहनाती हैं।
सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं कोई। जो करे पराजित कांति कोटि रति राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। आपको आदि पुरुष कहानी में दिखाए गए अब तक के प्रसंग कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय सिया राम।